नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी बुक स्टोर में जो नई किताबें सजी होती हैं, वो असल में हमारे समाज के बारे में, हमारे बारे में क्या बताती हैं? आज हम इसी बात की पड़ताल करने जा रहे हैं। तो चलिए इस बात की गहराई में चलते हैं। इन्हें सिर्फ किताबों की एक लिस्ट मत समझिए। ये तो कह सकते हैं कि हमारे आज के दौर का एक स्नैपशॉट है। हर किताब एक इशारा है कि हम सब मिलकर क्या सोच रहे हैं, किस बात से डर रहे हैं और हाँ, क्या उम्मीद कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पर्सनल चीज से, संस्मरण यानी मेमोर से। सोचने वाली बात है ना, कि दूसरों की जिंदगी की कहानियों में ऐसी क्या बात होती है जो हमें इतना खींचती हैं। हम उनकी कहानियों में क्या ढूंढ रहे होते हैं? तो असली सवाल यही है, हम इन कहानियों में ढूंढ क्या रहे हैं? क्या कोई प्रेरणा चाहिए, या बस ये समझना है कि कोई दूसरा अपनी जिंदगी कैसे जीता है? या फिर कहीं ना कहीं हम सब अपनी ही जिंदगी का कोई अक्स, कोई टुकड़ा उनमें तलाश रहे होते हैं? और यहीं पर आकर ये बात और भी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, एक तरफ तो हरिंदर बावेजा और अनुपम खेर जैसे लोगों की कहानियां हैं जो हमें सत्ता के गलियारों मतलब पब्लिक लाइफ की दुनिया में ले जाती हैं, और दूसरी तरफ है वीरदास और मार्गरेट एटवुड जो बताते हैं कि एक आउटसाइडर होना यानी हाशिए पर होना कैसा महसूस होता है। ये जो टकराव है ना, इनसाइडर और आउटसाइडर का, ये हमारे समय के बारे में बहुत कुछ कहता है, वाकई। और देखिए, इन्हीं पर्सनल कहानियों से एक बड़ा सवाल उठता है कि वो कौन सी बड़ी ताकतें हैं, कौन से सिस्टम हैं जो हमारे जिंदगी को शक्ल देते हैं। तो चलिए अब इंडिविजुअल से सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। तो मेमोयर्स तो थे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, लेकिन ये जो किताबें हैं, ये बड़ी पिक्चर की बात करती हैं। लेखक यहाँ कोशिश कर रहे हैं हमें वो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम समझाने की जो हमारी दुनिया को चलाते हैं, हमारे संविधान से लेकर नेशनल सिक्योरिटी तक। मतलब साफ है, अब हम सिर्फ व्यक्तिगत कहानियों से संतुष्ट नहीं हैं, हम ये भी जानना चाहते हैं कि ये पूरी मशीनरी चलती कैसे है। तो यहाँ क्या पैटर्न दिख रहा है? आखिर पावर और पॉलिसी को समझने पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? ऐसा लगता है कि अब लोग बस ये मानकर नहीं चलना चाहते कि फैसले कैसे लिए जाते हैं, बल्कि वो सच में ये समझना चाहते हैं कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। और ये दायरा सिर्फ राजनीति और सत्ता तक ही सीमित नहीं है। सुनील अमृत की द बर्निंग अर्थ जैसी किताबें दिखाती हैं कि अब हम पर्यावरण जैसे और भी बड़े लॉन्ग टर्म मुद्दों के बारे में सोच रहे हैं। ये एक तरह से रिमाइंडर है कि हमारी कहानियां सिर्फ हमारी नहीं हैं, वो उस दुनिया की कहानी से जुड़ी हैं जिसमें हम सब रहते हैं। अच्छा, अभी तक तो हमने बात की असल दुनिया की। अब जरा उस दुनिया की तरफ चलते हैं जो कल्पना से बनी है, यानी फिक्शन। आखिर क्या वजह है कि फिक्शन आज भी हमारी जिंदगी का इतना जरूरी हिस्सा बना हुआ है? तो हम फिक्शन की तरफ क्यों जाते हैं? शायद इसलिए क्योंकि ये हमें वो सब कुछ एक्सप्लोर करने की आज़ादी देता है जो हम असल जिंदगी में नहीं कर सकते। डेडली एवर आफ्टर जैसा टाइटल, ये हमें अपने अंदर के डर का सामना करने का एक सेफ तरीका देता है। ये हमारे अंदर के रोमांच और रहस्य की भूख को भी शांत करता है। द बर्निंग लाइब्रेरी, ये सिर्फ एक किताब का नाम नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक एहसास है। ये शायद हमारे अपने मन के किसी कोने में बैठे नुकसान या अनिश्चितता के डर को दिखाता है। फिक्शन अक्सर वो आईना बन जाता है जिसमें हमारी सबसे गहरी चिंताएं नजर आती हैं। लेकिन फिक्शन का मतलब सिर्फ एस्केपिज्म यानी सच्चाई से भागना नहीं होता। जब सलमान रुश्दी जैसा कोई नाम सामने आता है तो पता होता है कि बात किसी गहरी बड़ी चीज की होने वाली है। ये लेखक हमें सिर्फ एक कहानी नहीं सुना रहे होते, ये तो हमें हमारी दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दे रहे होते हैं। तो हमने बाहर की दुनिया देख ली, पॉलिटिक्स, समाज, यहां तक कि कल्पना की दुनिया भी। पर शायद सबसे जरूरी सफर तो वो होता है जो हम अपने अंदर करते हैं, और यहीं पर किताबों का ये आखिरी सेट हमारे काम आता है। ये किताबें क्या दिखाती हैं? यही कि हम सब कहीं ना कहीं गाइडेंस ढूंढ रहे हैं। हम मुश्किलों में टिके रहना सीखना चाहते हैं, एक अपनेपन का एहसास ढूंढना चाहते हैं, अपनी असल क्षमता को पहचानना चाहते हैं। दिन के आखिर में बात इसी पर आकर रुकती है। हम सिर्फ दुनिया को नहीं समझना चाहते, हम खुद को समझना चाहते हैं। तो इन 27 अलग अलग किताबों को जब एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बहुत साफ तस्वीर उभरती है। एक ऐसी दुनिया की तस्वीर जो बाहर की बड़ी बड़ी मुश्किलों से तो जूझ ही रही है, लेकिन साथ ही साथ अपने अंदर मतलब कि एक गहरी तलाश में भी जुटी हुई है।
पर्सनल और ग्लोबल, दोनों ही एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। तो आखिर में बात इस पर आके टिकती है कि जिन किताबों को हम चुनते हैं वो पलटकर हमें भी चुनती हैं। वो ये दिखाती हैं कि हम कौन हैं और हम क्या बनना चाहते हैं। और ये सब देखने के बाद सवाल यही उठता है कि हमारे समाज की कहानी का और हमारी अपनी जिंदगी की कहानी का अगला चैप्टर क्या होने वाला है।